फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की रेमेडी, यानी कि हमारी कंट्री में पाई जाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है फ्रेंड्स, जो प्लांट किंगडम की है, जिसका नाम है क्रोटान टिगिलियम। क्रोटान टिगिलियम को हिंदी में अपन बोलते हैं फ्रेंड्स जमाल घोटा, और जमाल घोटा का नाम आते ही आपको एक ही जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, आपको महसूस हो जाता है कि ये निश्चित तौर पे दस्त करवाने वाली एक औषधि है जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती है। लेकिन आइए हम आज इसके बारे में कुछ विशेष बात करना चाहते हैं कि क्या कैसे कार्य करती है, किन किन डिसीजेस के ऊपर काम करती है। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती रहे और इसका जो मेडिसिनल लाभ है वो लोग सही जानकारी के साथ ले पाएँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे जो जमाल घोटा है, यानी कि क्रोटान टिगिलियम के प्लांट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसका जो वृक्ष होता है वो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसकी जो वृक्ष की लंबाई होती है, इसकी लगभग 15 से 20 फीट तक इसकी लंबाई मानी जाती है। इसके पौधे की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, इसका जो पत्ता होता है वो 2 से 4 इंच लंबा, पतला और थोड़ा सा छिलका आकार का होता है, जो लगभग 3 से 4 पत्ते 5 पत्ते एक साथ वो लगे हुए होते हैं। इसका जो फूल होता है फ्रेंड्स वो लगभग 2 से 3 इंच लंबाई लिए होता है, हरा पीले आकार का ये होता है फ्रेंड्स, और ये गर्मी के सीज़न में आपको देखने को मिलता है। अप्रैल मई जून के आसपास ये देखने को मिलता है। और इसका जो फल होता है करीब 1 इंच लंबा बेलनाकार का लिए हुए सफ़ेद कलर का होता है, जो कि सर्दियों में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं इसकी जो प्रकृति होती है, गर्म प्रकृति की होती है। इसका प्रकृति ये होता है कि ये पित्त को बढ़ाता है और कफ को ये डिजॉल्व करता है, उसको पिघला देता है फ्रेंड्स। दूसरा चीज़ आइए हम बात करते हैं इसके जो मेन मेडिसिनल पार्ट है। उसके पहले हम आपको एक इंडिकेशन देना चाहते हैं फ्रेंड्स। एक आपको प्रिकॉशन बरतनी होगी इसको यूज करने के पहले, कि इसको विदाउट एक्सपर्ट के अनुमति के आप नहीं लीजिएगा, उनसे पूछ के ही लीजिएगा। अगर वो जैसा एडवाइस करें उसी हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि इसका 20 से 25 बूंद अगर किसी के लिए पॉइजन भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है। और इसके जो बीज को जैसे आप तोड़ते हैं उसके अंदर भूरा आकार का हल्का सा ग्रीन भूरा लेते हुए फ्रेंड्स जो पदार्थ होता है उसी का तेल निकाला जाता है और उसी की रेमेडी तैयार की जाती है फ्रेंड्स। तो उसी के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं लक्जेटिव के ऊपर। फ्रेंड्स ये उन लोगों को देना है, ये उस पेशेंट को देना है जो कि सभी प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद अगर उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, लंबे समय से उनका कब्ज नहीं ठीक हो रहा है, आपने सभी प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली है। अगर मैं बात करूँ तो आपने एलोसेक इस्तेमाल कर लिया है, आपने नक्स भूमिका को भी इस्तेमाल कर लिया है, आपने इसके से संबंधित जो भी और चूर्ण होते हैं, पाउडर होते हैं, आपने कई प्रकार का इस्तेमाल कर लिया है और नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद आप अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इसको इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो खतरा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ऐसी रेमेडी नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही है, इसमें से लॉस भी हो सकता है अपने बॉडी के लिए। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप अगर लंबे समय से, जैसा कि अपन ने बताया, पुनः रिपीट करता हूँ, लंबे समय से अगर आपका पेट नहीं साफ हुआ, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एनिमा भी करवा लिया, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं साफ हो रहा है, मल बहुत ज़्यादा जम गया है, इंटेस्टाइन के दीवारों में चिपक गया है, उस कंडीशन में आप इसको लेना है। लेकिन फ्रेंड्स इसका हमारे पास इसके ऑयल से तैयार की जाती है, ये हमारे पास है मदर टिंचर फ्रेंड्स। और आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी है फ्रेंड्स कि क्रोटान टिगिलियम, ये इसको लगभग 3 से 5 बूंद तक देना है। लेकिन किसको देना है? अगर जिनकी उम्र 18 साल से कम, लगभग 12 साल से ऊपर 18 साल से कम है और 50 साल से ज़्यादा है, उनको 3 से 5 बूंद तक ही देना है। अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है और 45-50 साल के अंदर है और ज़्यादा वो वीकनेस नहीं है, वीक नहीं है, उस कंडीशन में आप इसको लगभग 5 से 7 बूंद 8 बूंद तक दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे क्या चीज़, इसका मदर टिंचर, ऑयल नहीं। ऑयल तो 1 बूंद से ज़्यादा नहीं देना। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल को 1 बूंद से ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना हो तो आप जो डॉक्टर आपको एडवाइस दिया हो उसके साथ रह के ही आपको करें, क्योंकि कुछ हो तो आपको मेंटेन कर सके, संभाल सके। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इसका 20 बूंद तेल किसी को मृत्यु तक ले जा सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टिंचर बना हुआ है, इसको आपको इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। दूसरा चीज़,
इसका अगर 30 पोटेंसी है उसको भी अपन पेशेंट को देते हैं, लेकिन उस कंडीशन में पेशेंट को अपन देते हैं जब लंबे समय से वो कई प्रकार की दवाएँ नहीं काम कर रही है, तो उसका 1 से 2 बूंद 30 पोटेंसी उसमें से ना के बराबर अर्ग रहता है, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो सूक्ष्मतम रहती ही है, तो उसको अपन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं फ्रेंड्स। छोटे बच्चे हैं और लंबे समय से पेट नहीं साफ हुआ है तो 30 पोटेंसी ध्यान रखिएगा, मदर टिंचर नहीं, 30 पोटेंसी को उनको 1 से 2 बूंद थोड़े पानी में सुबह खाली पेट देना है, सिर्फ एक बार देना है और इसको रिपीट नहीं कीजिएगा। एक डोज में ही वो ठीक हो जाएँगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर उसको आप 3 या 4 दिन बाद एक बार और दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं दीजिएगा, वो भी 30 पोटेंसी में ध्यान रखिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया से वो स्वस्थ हो जाएँगे। अब फ्रेंड्स इसका सिम्पटम सबसे पहले क्या है? सिम्पटम्स हम बता देते हैं, पेशेंट को क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले अगर इससे संबंधित पेशेंट है तो उसका पहले हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा, भारी रहेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे सर में कोई चीज़ें रख दिया गया है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स उसका जो गला होगा आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चोक होगा, उसको कफ बहुत ज़्यादा बनेगी, वो बात करेगा तो बार-बार खखाड़ने की कोशिश करेगा। उसके साथ-साथ उसको बर्निंग सेंसेशन होगा, ऊपर की तरफ उसको गैस का रिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा सिम्पटम्स दिखे तो आप समझ जाएँ कि इससे मिलता-जुलता ये सिम्पटम्स हैं। उसके साथ-साथ पेट में बहुत ज़्यादा वो खाना तो खाएगा, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहेगा, पेट में बिल्कुल टाइट रहेगा, पत्थर जैसा टाइट हो जाता है। देखिए, अगर गैस है तो पेट में एक विशेष आवाज़ आएगी, गद-गद की आवाज़ आएगी, लेकिन जब टाइट पड़ जाता है पूरी तरीके से यानी कि मल टाइट हो गया है और वो किसी तरीके से नहीं काम कर रहा है, आपने एनिमा भी दिया, सब कुछ दिया, उस कंडीशन में आप इसको जैसा कि अपन ने बताया आप उसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि एलोपेशिया। एलोपेशिया के लिए फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि इसका जो बीज होता है जैसा कि अपन ने बताया उसको पीस लिया जाता है और पीसने के बाद फ्रेंड्स उसको दूध के साथ पका दिया जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। अगर इसमें शुद्धिकरण ना किया जाए और डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें तो पॉइजन भी हो सकता है और किसी को नुकसान भी कर सकता है। तो उस दूध के साथ उसको पका लेते हैं, फिर उसको छानने के बाद सुखवा के उसको फिर पीस लेते हैं और पानी के साथ या दूध के साथ आप बालों के बीचों में लगा सकते हैं, उसमें भी आराम होगा। सेम कंडीशन अगर किसी को बीमा हो ऐसे कंडीशन में भी आप इसको नारियल का तेल भी ले सकते हैं या कि आपके पास अगर तिल का तेल है उसके साथ भी आप इसको मिक्स करके वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करना चाहते हैं कि किसी को इंटेस्टाइनल अगर कोलाइटिस हो, अल्सर हो, उस कंडीशन में अगर आप इसको देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा खाने के लिए आपको इसका टिंचर ही इस्तेमाल करना है या कि 30 पोटेंसी सबसे अच्छा है 30 पोटेंसी पे आप आइए। टिंचर को सिर्फ और सिर्फ लंबे समय से अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तभी आप दीजिएगा, बाकी इसका जो मदर टिंचर उसको आप भूल जाइए, 30 पोटेंसी याद रखिएगा, वो भी 2 से 3 बूंद बस। आगे बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स जिनको पाइल्स लंबे समय से हो, बहुत ज़्यादा आंतों में इन्फ्लेमेशन हो गया हो, अगल-बगल इन्फ्लेमेशन हो गया हो, मल काफ़ी टाइटनेस हो गया हो, उसके साथ-साथ काफ़ी दिक्कत उनको हो रही हो मल पास करने में, तो आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी सही जानकारी सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि पेशेंट हैं, कुछ भी हैं, तो भी एक बार आप इसके एक्सपर्ट से जिन्होंने इस दवा का सेवन कुछ लोगों को करवा चुके हैं, एक बार उनके मार्गदर्शन पे ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने निश्चित तौर पे इसको इस्तेमाल डायरेक्टली पेशेंट पे नहीं किए होंगे, जानकारी तो रखते ही होंगे लेकिन नहीं किए होंगे। तो ऐसे डॉक्टर्स या कि जो उनके टीचर्स रहे हों, उनसे एक बार गाइडेंस करके ही इसको इस्तेमाल कराएँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती रहे। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।